नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी राजस्थान 1000 के अंतर्गत स्वागत है। आज की वीडियो दोस्तों रेट मेंस से संबंधित होने वाली है। रेट मेंस में दोस्तों लेवल 1 और लेवल 2 है दोस्तों, जिसमें अपना एक टॉपिक है जिसको क्या नाम है, शैक्षिक मनोविज्ञान है। ठीक है, शैक्षिक मनोविज्ञान या शैक्षिक जो परिदृश्य, शैक्षिक मनोविज्ञान से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आज का जो अपना टॉपिक होने वाला है। इसमें आज का अपना टॉपिक कौन सा हो जाएगा, समायोजन की संकल्पना, तरीके और समायोजन में जो अध्यापक की जो भूमिका होती है उनसे संबंधित आज का टॉपिक है, जिसमें अपन लगभग 20-25 क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। छोटा सा वीडियो होने वाला दोस्तों। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन अपने सामने है, समायोजन से क्या तात्पर्य होता है। तो यहाँ पे समायोजन से क्या तात्पर्य होता था, इसकी बात करें तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, समायोजन एक मतलब कि परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल लेना समायोजन का एक उदाहरण है। ठीक है, समायोजन अपने आप को परिस्थितियों के अनुसार ढाल लेना समायोजन कहलाता है। ठीक है, बाकी एक स्वार्थी होना, एक असामाजिक होना जो कि कुसमायोजन के लक्षण है। संवेगात्मक रूप से असंतुलन होना यह भी एक कुसमायोजन के लक्षण है। बालक और उसके जो वातावरण में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है, यह भी एक कुसमायोजन का लक्षण है। ठीक है, बाकी अपने आप को परिस्थितियों के अनुसार ढाल लेना एक समायोजन कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कोई कुसमायोजन का तात्पर्य क्या होता है। तो कुसमायोजन का तात्पर्य क्या हो जाएगा, बालक और उसके जो वातावरण में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है, तो ये भी एक कुसमायोजन का उदाहरण है। बाकी स्वार्थी और असामाजिक होना यह भी एक कुसमायोजन का उदाहरण है। संवेगात्मक रूप से असंतुलन होना यह भी एक कुसमायोजन का उदाहरण है। तो यहाँ पे सभी के सभी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। ठीक है, जो कि कुसमायोजन से संबंधित होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने मतलब कि समायोजन के सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया। तो यहाँ पे इनमें से एक कौन सा ऑप्शन है जो कि मतलब कि किसने, कौन से मनोवैज्ञानिक ने मतलब कि समायोजन से संबंधित प्रतिपादन सिद्धांत नहीं दिया दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे वो जो वॉटसन है दोस्तों, वॉटसन के द्वारा समायोजन के सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया। बाकी कार्ल जुंग, फ्राइड और लेजारस है जो कि समायोजन का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, समायोजन वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई जीवधारी अपनी आवश्यकताओं तथा आवश्यकताओं की संतुष्टि से संबंधित परिस्थितियों में मतलब कि संतुलन बनाए रखता है। ठीक है, तो ये परिभाषा देने वाले कौन है, तो समायोजन वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई जीवधारी अपनी आवश्यकताओं तथा आवश्यकताओं की संतुष्टि से संबंधित परिस्थितियों में मतलब संतुलन बनाए रखता है। तो ये परिभाषा देने वाले का क्या नाम है, शेफर है। ठीक है, शेफर के द्वारा यह परिभाषा दी गई है। अगला क्वेश्चन है, समायोजन द्विमुखी प्रक्रिया है, ये परिभाषा किसने दी दोस्तों। तो समायोजन एक द्विमुखी प्रक्रिया होती है, ये परिभाषा देने वाले का क्या नाम दोस्तों, वाइट है। ठीक है, वाइट ने दोस्तों समायोजन को द्विमुखी प्रक्रिया बताया। द्विमुखी प्रक्रिया का मतलब होता है, एक तो मतलब कि व्यक्तिगत जो समायोजन होता है, यानी कि अपने आप में समायोजन होता है। एक मतलब कि एक वातावरण के साथ समायोजित होना, मतलब दो मतलब कि इसके अंतर्गत द्विमुखी जो प्रक्रिया किसने बताया, तो वाइट के द्वारा ये द्विमुखी प्रक्रिया बताया समायोजन की प्रक्रिया को। ठीक है, जो कि एक तो व्यक्तिगत रूप से, एक वातावरण रूप से मतलब कि अपने आप को समाहित करना समायोजित कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, समायोजन श्रेष्ठता प्राप्ति का आधार है, यह परिभाषा किसने दी। तो यहाँ पे जो समायोजन क्या होता है, एक श्रेष्ठता प्राप्ति का जो आधार होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये परिभाषा देने वाले का क्या नाम है, एडलर के द्वारा ये परिभाषा दी दोस्तों। ठीक है, बाकी वाइट ने दोस्तों इसको द्विमुखी प्रक्रिया बताया। बाकी जो कार्ल जुंग ने इसको आत्म सिद्धि की मतलब कि बताया दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है देखिए, समायोजन एक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं तथा उनको संतुष्ट करने के लिए परिस्थितियों में मतलब संतुलन स्थापित करता है। तो ये जैसी ऊपर एक परिभाषा आई थी दोस्तों, उससे थोड़ी सी अलग है। बाकी ये जो परिभाषा देने वाले का क्या नाम है, तो समायोजन वह एक प्रक्रिया है जो कि जिसमें व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं और उनको संतुष्ट करने वाली परिस्थितियों में मतलब संतुलन स्थापित करता है। ये परिभाषा किसने दी, बोरिंग, लैंगफील्ड और वेल्ड ने दोस्तों ये परिभाषा दी। ठीक है, बोरिंग, लैंगफील्ड और वेल्ड ने ये परिभाषा दी। समायोजन एक फलस्वरूप प्रसन्नता होती है, जो मतलब कि समायोजन जब हो जाता है तब अपने आप को मतलब कि एक प्रसन्नता होती है। ठीक है, क्योंकि इसमें संवेगात्मक द्वंद्व और तनाव दूर हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो ये परिभाषा देने वाले का क्या नाम दोस्तों, समायोजन के फलस्वरूप अपन को प्रसन्नता प्राप्त होती है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो संवेगात्मक होते हैं और द्वंद्व होते हैं और जो तनाव होता है वो दूर हो जाता है। ठीक है, ये परिभाषा देने वाले का क्या नाम है, कुप्पुस्वामी। ठीक है, कुप्पुस्वामी के द्वारा यह परिभाषा दी है। आत्म सिद्धि की समायोजना का आधार किसने बताया। तो आत्म सिद्धि को जो समायोजना का आधार किसने बताया, तो यहाँ पे कार्ल जुंग ने दोस्तों आत्म सिद्धि को एक समायोजना का आधार बताया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, समायोजन सीखने की प्रक्रिया है, यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी।
तो समायोजन एक सीखने की प्रक्रिया है, ठीक है। तो सीखने की प्रक्रिया है दोस्तों, ये परिभाषा देने वाले का क्या नाम है? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्किनर ने दोस्तों ये परिभाषा दी थी दोस्तों, ठीक है। स्किनर के द्वारा ये परिभाषा दी गई। बाकी फ्राइड ने इसको किस में मतलब कि फ्राइड ने मतलब कि इसको एक जो अपनी इंद्रियां होती है, इंद्रियों में मतलब संतुलन बैठाए रखना, फ्राइड ने मतलब कि इसको ये फ्राइड का आधार था। ईगो या अहम होता है, ईगो के अंदर मतलब संतुलन बनाए रखना एक फ्राइड का सिद्धांत है, ठीक है। तो यहाँ पे स्किनर ने मतलब कि किसको माना है? तो यहाँ पे सीखने की प्रक्रिया को समायोजन का आधार माना है। अगला क्वेश्चन है, समायोजन व्यक्ति की है जो आवश्यकता, इच्छाओं और वातावरण के कारक के बीच में संतुलन बनाए रखती है, जो इनकी संतुष्टि में सहायक है, ठीक है। तो यहाँ पे समायोजन की व्यक्ति की क्या चीज़ होती है, ठीक है, जो कि उसमें मतलब आवश्यकताओं, वातावरण और कारकों के बीच में संतुलन बनाए रखती है। तो ये व्यक्ति की एक योग्यता होती है जो कि उनकी आवश्यकताओं और इच्छाओं और वातावरण के कारकों के बीच में संतुलन बनाए रखती है। अगला क्वेश्चन है, समायोजन की मुख्य विशेषता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे समायोजन की जो मुख्य विशेषता वो कौन सी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो द्विमुखी प्रक्रिया होती है, जो कि वाइट के द्वारा इसको द्विमुखी प्रक्रिया बताया, ठीक है। बाकी गत्यात्मक समायोजन होता है, यानी कि जो समायोजन होता है हमेशा बदलता रहता है, यानी कि चलता रहता है और अपने आप को समायोजित करते रहते हैं वातावरण के साथ। बाकी ये जो द्विध्रुवी जो प्रक्रिया होती है, तो द्विध्रुवी प्रक्रिया भी ये दोस्तों अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे द्विमुखी की बात करें, द्विमुखी में कौन कौन सी प्रक्रिया होती है? एक तो व्यक्तिगत रूप से वातावरण में समायोजित होना, एक मतलब कि वातावरण के साथ में समायोजित होना, ठीक है। बाकी द्विध्रुवी जो प्रक्रिया समायोजन, द्विध्रुवी के अंतर्गत एक समायोजन होता है, एक कुसमायोजन होता है, ठीक है, जो कि द्विध्रुवी जो प्रक्रिया कहलाती है। बाकी द्वंद्व की अधिकता, तो ये द्वंद्व की अधिकता समायोजन में नहीं होती है, ठीक है। द्वंद्व की अधिकता तो किसमें होती है? कुसमायोजन के अंतर्गत होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, समायोजन का अंतिम लक्ष्य क्या होता है? तो समायोजन का जो अंतिम लक्ष्य क्या होता है? स्व प्रत्यक्षीकरण अपना इसका अंतिम लक्ष्य होता है, ठीक है, स्व प्रत्यक्षीकरण। अगला क्वेश्चन देखिए, समायोजन की प्रक्रिया में कौन सा लक्षण पाया जाता है? तो समायोजन की जो प्रक्रिया होती है इसमें कौन सा मतलब लक्षण पाया जाता है? तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो कुंठा होती है कुसमायोजन है, तनाव भी एक कुसमायोजन है, वो संवेगात्मक रूप से अस्थिरता पाए जाना, यह भी एक कुसमायोजन कहलाता है, ठीक है। बाकी साहस और समस्या का समाधान, साहस एवं समस्या से समाधान का मतलब कि युक्त व्यवहार क्या कहलाता है? एक समायोजन कहलाता है, ठीक है। साहसी और समस्या समाधान युक्त व्यवहार यानी कि अपना समायोजन का व्यवहार कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अच्छे समायोजन की विशेषता नहीं है, ठीक है। इनमें से एक कौन सी एक ऐसी विशेषता है जो कि अच्छे समायोजन की विशेषता नहीं है, ठीक है। तो अपनी शक्तियों एवं सीमाओं का ज्ञान होना, तो ये ऑप्शन अपना सही होने वाला है, ठीक है। एक समायोजन की विशेषता होती है और आकांक्षाओं का पर्याप्त स्तर होना, तो ये ऑप्शन भी अपना सही हो जाएगा, ठीक है। और प्रतिकूल परिस्थितियों से जूझने की क्षमता होना, यह भी एक समायोजित व्यक्ति का लक्षण है, ठीक है। तीन ऑप्शन तो अपना सही है, लेकिन महत्वपूर्ण जो गलतियां खोजना, ये अभिवर्ती जो होती है महत्वपूर्ण गलतियां खोजने की, ये मतलब कि एक समायोजन व्यक्ति की पहचान नहीं है, ठीक है। ये कुछ समायोजन व्यक्ति की पहचान होती है जो कि गलतियां ढूंढते रहता है केवल। अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छे समायोजन की विशेषता क्या चीज़ है? तो अच्छे समायोजन की विशेषता की बात करें तो यहाँ पे मतलब कि कौन सा हो जाएगा? सहनशीलता होती है, जो कि अच्छे समायोजन की एक विशेषता कहलाती है, ठीक है, सहनशीलता। निम्नलिखित में से कौन सी एक भली भांति समायोजित व्यक्ति का गुण नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे भली भांति रूप से समायोजित व्यक्ति का कौन सा गुण नहीं होने वाला? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? हालातों से संघर्ष करने की क्षमता होती है, तो ये एक भली भांति समायोजित व्यक्ति का गुण होता है, ठीक है। आलोचक और दोष निकालने की प्रकृति, दोस्तों ये ऑप्शन अपना गलत होने वाला है, ठीक है। आलोचक और दोष निकालने की जो प्रवृत्ति होती है, एक ये कुसमायोजित व्यक्ति का लक्षण होता है, ठीक है। बाकी अपने आप को दूसरों को सम्मान देना, अपने आप को और दूसरों को सम्मान देना, ठीक है, खुद को भी सम्मान देना और दूसरों को सम्मान देना एक समायोजित व्यक्ति का लक्षण होता है। बाकी अपनी इच्छाओं और कमजोरियों का ज्ञान होना, यह भी एक समायोजित व्यक्ति का लक्षण होता है, ठीक है। लेकिन आलोचना और दोष निकालने की जो प्रवृत्ति होती है वो किसके अंतर्गत होती है? कुसमायोजन व्यक्ति में होती है, ठीक है। कौन सा संतुलित समायोजन का क्षेत्र नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एक कौन सा ऑप्शन है जो कि संतुलित समायोजन का क्षेत्र नहीं है? कार्य कुशलता के अंतर्गत मतलब कि अपने आप को संतुलन करना एक समायोजन का क्षेत्र कहलाता है। तो सांवेगिक रूप से मतलब कि संतुलन बनाए रखना, ये भी एक समायोजन का क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। संवेगों के रूप में अपने आप को संतुलन बनाए रखना समायोजन का क्षेत्र है। बाकी अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य, ये भी एक समायोजन का क्षेत्र है। और अवधान की मांग, ठीक है, ये अवधान की जो मांग होती है ये को समायोजन के लक्षण होने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बालक के को समायोजन से क्या तात्पर्य है?
तो बालक का जो कुसुमायोजन होता था, इसका क्या तात्पर्य होगा, तो ये एक असंतुष्ट होता है, ठीक है, और वातावरण और पर्यावरण के साथ में संतुलन स्थापित नहीं कर पाता है, और साधारण सी बाधा उत्पन्न होने पर मानसिक संतुलन खो देता है। ठीक है, तो ये सभी के सभी जो ऑप्शन है ये एक कुसुमायोजन के लक्षण है, यानी कि डी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समायोजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। तो यहाँ पे जो समायोजन है इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये एक संतुलन प्रदान करता है। ठीक है, समायोजन एक संतुलन प्रदान करता है, तो ये अपना ऑप्शन सही है। ठीक है, ये समस्या का समाधान करता है, तो ये ऑप्शन भी अपना सही है। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, तो समायोजन हमेशा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। ठीक है, तो समायोजन मतलब कि हर पल परिस्थितियाँ चेंज होती रहती है और हर पल अपन उसको मतलब कि अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तो ये ऑप्शन अपना गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे नहीं, ठीक है, नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, तो ये अपना सी ऑप्शन गलत होने वाला। समायोजन की अनुपस्थिति में व्यक्ति तनाव, संघर्ष और चिंताओं से घिरा रहता है। तो समायोजन की अनुपस्थिति होती है जब व्यक्ति क्या कि तनाव और संघर्ष की चिंताओं से घिरा रहता है, तो ये ऑप्शन भी सत्य बात है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समायोजन की प्रक्रिया होती है। तो समायोजन की जो प्रक्रिया होती है ये हमेशा गतिशील होती है। ठीक है, गतिशील होती है, यहाँ पे स्थानापन्न नहीं है, यहाँ पे सॉरी गतिशील होती है, जो कि हमेशा समायोजन की प्रक्रिया किस प्रकार की होती है, गतिशील होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कुसमायोजन का कारण नहीं है। ठीक है, तो कुसमायोजन का कारण कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे जो कुंठा होती है, कुंठा के कारण भी मतलब कि एक लोग कुसमायोजित हो जाते हैं। ठीक है, बाकी जो निर्धनता यानी कि गरीबी होती है, गरीबी की वजह से भी मतलब कि लोग एक कुसमायोजित हो जाते हैं अपने आप में। बाकी शारीरिक जो बनावट होती है, शारीरिक शरीर के अंदर का कोई मतलब कि अंग टूट फूट होता है, तो उसके अंदर उसकी वजह से भी अपने शरीर में एक बगनासा उत्पन्न हो जाती है, जो कि कुसमायोजन का लक्षण है। बाकी एक भागने की जो प्रवृत्ति है, भागने की प्रवृत्ति एक कुसमायोजन का लक्षण नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एक शिक्षक के कुसमायोजित होने का कारण क्या है। तो यहाँ पे जो एक शिक्षक होता है उसका कुसमायोजित होने का क्या कारण हो सकता है, तो वो पूर्व के सुखद अनुभव से मतलब कि कुसमायोजित हो सकता है क्या। तो यहाँ पे अगर पहले सुख मिल रहा है तो वो कुसमायोजित कैसे हो जाएगा। ठीक है, और सुखद जो पारिवारिक जीवन होता है, तो यहाँ पे पहले ही सुखद जीवन है, तो यहाँ पे मतलब कि उसको कुसमायोजित होने की आवश्यकता ही नहीं है। बाकी व्यवसाय से संबंधित नहीं होना, यानी कि व्यवसाय से संबंधित होता है वो मतलब कि ऑलरेडी टीचर है, तो उसको मतलब कि कुसमायोजित होने की आवश्यकता ही नहीं है। बाकी अगर उसके ऊपर राजनीतिक अस्वाभाविक रूप से मतलब कि प्रभावित होती है, यानी कि राजनीतिक रूप से वो अलिप्तता में पाया जाता है, तो वो मतलब कि उसकी या राजनीतिक उसके ऊपर दबाव होता है, तो एक टीचर होता है जो कि कुसमायोजित व्यक्ति हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे टीचर के ऊपर राजनीति का प्रभाव नहीं होना चाहिए। कुसमायोजित बालक का लक्षण क्या होता है, तो कुसमायोजित जो बालक होता है दोस्तों एकांतवासी होता है। ठीक है, एकांतवासी होता है, यानी कि अकेलेपन में बैठा रहता है। बाकी आक्रमणकारी व्यवहार रखता है उसका, और विद्यालय से भाग जाना होता है। ठीक है, विद्यालय से भाग जाना तो एक कुसमायोजित है, लेकिन मतलब कि किसी समस्या को देकर भाग जाना वो कुसमायोजित व्यक्ति का लक्षण नहीं है। ठीक है, वो एक समायोजित होने की कुछ समय के लिए मतलब कि समायोजित होने का एक युक्ति होती है। ठीक है, विद्यालय से भाग जाना ही कुसमायोजित है। ठीक है, लेकिन किसी चीज़ को छोड़ कर चला जाना, यानी कि जैसे कोई घर पे समस्या है, तो कोई सन्यासी वगैरह मतलब कि घर में समस्या होती है, तो वो मतलब कि जंगलों में चला जाता है और सन्यासी बन जाता है। ठीक है, तो वो मतलब कि समस्या को देखकर वहाँ से पलायन कर जाता है, तो वो तो अपने मतलब कि समायोजित व्यक्ति का लक्षण होता है। ठीक है, क्योंकि वो अपने आप को समायोजित करता है बाहर जाके, लेकिन यहाँ पे विद्यालय से भाग जाना एक कुसमायोजित का लक्षण है। अगला क्वेश्चन है, एक समायोजित व्यक्ति की विशेषता नहीं है। ठीक है, तो इनमें से एक कौन सी एक जो कि समायोजित व्यक्ति की विशेषता नहीं है, तो उत्तरदायित्व की स्वीकृति देना तो ये समायोजित व्यक्ति की लक्ष्य मतलब की विशेषता है। उचित संवेगों का प्रदर्शन करना ये भी एक विशेषता है। व्यक्ति के उद्देश्यों का प्रदर्शन करना, ये दोस्तों व्यक्तिगत रूप से यानी कि अपने आप के खुद के उद्देश्यों के लिए मतलब कि प्रदर्शन करना, यानी कि एक स्वार्थीपन हो जाता है। ठीक है, स्वार्थीपन एक मतलब कुसमायोजन का लक्षण हो जाता है। ठीक है, बाकी दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने की योजना दोस्तों ये भी समायोजन का लक्षण है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से यानी कि व्यक्तिगत जो उद्देश्य के रूप से या जो ईगो जो मतलब कि अपना जो प्राइड की जो एक ईगो मतलब की अवस्था थी उसका मतलब कि पालन करना एक कुसमायोजन व्यक्ति का लक्षण कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कुसमायोजित बालक के साथ में मतलब कि शिक्षक का व्यवहार नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जो कुसमायोजित जो बालक है ऑलरेडी उसके ऊपर मतलब कि शिक्षक का व्यवहार कैसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो दमनात्मक जो व्यवहार है ये मतलब कि उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाकी मतलब उसके ऊपर एक निदानात्मक व्यवहार होना चाहिए, यानी कि उसका कुसमायोजित होने का कारण कौन सा है उसका पता लगाना चाहिए, निदान करना चाहिए, और प्रेम और सहयोगात्मक उसके प्रति व्यवहार होना चाहिए, और उनके जो कारण है उनका पता लगाकर समाधान करना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है।
तो इनमें से एक कौन सा कथन है जो कि सत्य है? तो सत्य कथन की बात करें तो समायोजन शिक्षा से जुड़ा हुआ है, तो ये मतलब कि यहाँ पे अपना ऑप्शन सही हो जाएगा क्या? तो समायोजन एक शिक्षा से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो सत्य कथन है समायोजन एक व्यक्तिक प्रक्रिया है। तो समायोजन एक व्यक्तिक प्रक्रिया होती है, यानी कि एक व्यक्ति मतलब कि समाज के साथ समायोजन करता है। जीवन समायोजन की विशिष्ट प्रक्रिया है, ठीक है। तो जीवन एक समाज की विशिष्ट प्रक्रिया है। समायोजन वह प्रक्रिया जिसमें एक व्यक्ति मनोवैज्ञानिक या शारीरिक रूप से संतुलन बनाने का प्रयास करता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन मतलब कि सबसे बेस्ट होने वाला है, ठीक है। ये सभी के सभी ऑप्शन वैसे सही है, लेकिन यहाँ पे जो सबसे बेस्ट आंसर वो क्या हो जाएगा? चौथा ऑप्शन अपना सही होने वाला है, ठीक है। समायोजन वह प्रक्रिया जिसमें एक व्यक्ति मनोवैज्ञानिक और शारीरिक रूप से संतुलन बनाए रखने का प्रयत्न करता है, तो वो एक समायोजन कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सत्य कथन तो सभी है, लेकिन यहाँ पे चौथा कथन सबसे इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, एक छात्र अर्धवार्षिक परीक्षा में प्रथम स्थान आने का लक्ष्य बनाता है, ठीक है। यहाँ पे एक कोई छात्र है जो कि अर्धवार्षिक परीक्षा में प्रथम स्थान लाने का लक्ष्य बनाता है, किंतु दूसरी प्रतियोगिताओं के कारण मतलब कि लक्ष्य प्राप्त को नहीं कर पाता, यानी कि असफल हो जाता है, और इससे वह निराश होकर वार्षिक परीक्षा को पर्याप्त ध्यान देकर लक्ष्य को प्राप्त करता है। तो ये क्या कहलाता है? ठीक है, को समायोजित या कुंठा या द्वंद्व या समायोजन, ठीक है। तो एक समायोजन कहलाता है। कारण क्या है? तो ये मतलब कि दूसरी मतलब कि परीक्षाओं में ध्यान दे देता है, ठीक है। ध्यान देने की वजह से एक समायोजित कर लेता है अपने आप को, क्योंकि इस परीक्षा में अपना कुछ नहीं हुआ तो अगली परीक्षा में अपना जरूर मतलब कि कुछ ना कुछ कर लेंगे अपन, ठीक है। तो ये समायोजन का लक्षण कहलाता है एक। अगला क्वेश्चन देखिए, समायोजन शब्द का प्राय क्या होता है? तो समायोजन शब्द जो होता है इसका अर्थ क्या होता है? तो समायोजन का अर्थ होता है सामंजस्य बिठाना किसी चीज़ पे, या व्यवस्थापन करना, या फिर अनुकूलन होना उसके प्रति, ठीक है। तो ये सभी के सभी जो समायोजन के अर्थ होने वाला है, ठीक है, यानी कि समायोजन का पर्याय होने वाला है, समायोजन के पर्यायवाची कहलाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, समायोजन से तात्पर्य स्वयं की विभिन्न परिस्थितियों के अनुकूलन करना ताकि संतुष्टि की जा सके, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, समायोजन से क्या तात्पर्य है? जो कि स्वयं विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करता है ताकि संतुष्ट किया जा सके। तो किसको संतुष्ट करने के लिए अपने आप को परिस्थितियों के अनुकूलन करता है? तो मतलब कि जो प्रेरक ये दूसरों को मतलब कि दूसरों को संतुष्ट करने के लिए अपने आप को मतलब कि परिस्थितियों के अनुकूल करता है, ठीक है, ताकि दूसरे संतुष्ट हो सके। किशोरों के समायोजन की प्रक्रिया में शिक्षक का योगदान निम्न में से कौन सा है? तो किशोरों का जो समायोजन होता है इसकी प्रक्रिया में शिक्षक का क्या योगदान होना चाहिए? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका अपना राइट आंसर क्या होने वाला दोस्तों? 31 के अंतर्गत, तो आकांक्षाओं का जो उचित स्तर होता है, ठीक है, आकांक्षाओं का जो उचित स्तर होता है यहाँ पे मतलब कि टीचर को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो मतलब कि किशोर होते हैं, किशोरों की जो आकांक्षाएं होती हैं बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे चली जाती है, ठीक है। तो उनका जो स्तर है, स्तर को तय करने के लिए एक शिक्षक को योगदान करना चाहिए, ठीक है। तो आकांक्षा को स्तर उचित स्तर तय करने के लिए एक टीचर का योगदान होना चाहिए। बाकी समस्या का समाधान न करना, और कमजोरियों का ज्ञान न करना, और मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति न कराना, तो ये तो मतलब कि जिम्मेदारी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे मतलब आकांक्षाओं का उचित स्तर तय करना एक किशोरों की समायोजन की प्रक्रिया है दोस्तों, ठीक है। समायोजन की समस्या का कारक है दोस्तों, तो समायोजन की समस्या का कारक कौन है? तो समायोजन की समस्या का कारक कौन सा हो जाएगा? तो तनाव, कुंठा, बगनासा और दुश्चिंता है होती है, जो कि एक सभी के सभी समायोजन की समस्या के कारक है, ठीक है। असमायोजन का कुसमायोजन परिणाम क्या है? तो यहाँ पे असमायोजन या कुसमायोजन का परिणाम क्या होता है? तो असमायोजन और कुसमायोजन का जो परिणाम होता है कुंठा होता है, द्वंद्व और संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। असमायोजन कुसमायोजन से तनाव उत्पन्न हो जाता है, यानी कि सभी के सभी ऑप्शन सही होने वाले हैं, ठीक है। कुसमायोजित बालक का अधिकांश पाए जाते हैं, तो यहाँ पे जो कुसमायोजित बालक पाए जाते हैं, अधिकांश से पाए जाते हैं, वो निर्धन परिवारों में पाए जाते हैं और टूटे हुए परिवारों में पाए जाते हैं, यानी कि अपना ए बी और दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुकूलन की प्रक्रिया में सम्मिलित होता है। तो अनुकूलन की प्रक्रिया क्या होती है? तो यहाँ पे किस चीज़ में सम्मिलित होता है? तो आत्मसातीकरण या समाविष्टीकरण होना एक मतलब कि अनुकूलन की प्रक्रिया कहलाती है, ठीक है। तो ये वीडियो यहाँ पे ही खत्म करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।